इतना योग निद्रा 20 मिनट में, योग निद्रा 25 मिनट आप कर सकते हैं। आपके द्वारा बताया हुआ ध्यान सीख रहे हैं। अनंत अनंत कर्मों की रज को, कर्मों की मैल को समाप्त करें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, मेरी अर्थ है, मेरी अरदास है, मेरी प्यास है, मेरी अर्चना है, मुझे जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी वाणी में मैंने सत्य का बोध पाया। सत्य शरीर और आत्मा दो तत्व अलग अलग है। भेद जीव पर श्रद्धा करते हुए समग्र पक्षाय आपके चरणों पर सत्य आपके परम लक्ष्य से कार्य। ये आत्मा आनंद रूपी है। परमात्मा तत्व सारे संकल्प विकल्प से दूर स्वभाव में लीन रहने वाले योगी जन इसको जानते हैं। मैं भी योगी बन जाऊँ, मैं भी ध्यानी बन जाऊँ। मेरे जिनका सारा समय सभी कुछ जीव को जीव में स्थित कर, जीव में ठहर कर परमात्मा में बनते शुक्र ध्यान धीरे धीरे मन लगेगा। आपके भीतर जीव जीव को जीव में ठहर, आपके चरण शरण में लग जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाव प्रार्थना। सो हम का ध्यान क्या है? 20 मिनट का ध्यान है। सो का अर्थ है सिद्ध भगवान में जो आत्मा है वो आपकी आत्मा समान है। और सब ध्यान के समझे रहे ना। सोहम का अर्थ सिद्ध भगवान की आत्मा में शुद्ध आत्मा दोनों समान। सो नरक और निगोद के जीवों में जो आत्मा है वो मेरे समान है। सो त्रियंश के सभी जीव मैं शुद्ध आत्मा एक समान हूँ। सो मनुष्य गति के सभी मनुष्य मैं एक समान हूँ। सो 26 देवलोकों के देव और मैं एक समान हूँ। सो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपास्य साधु जो आत्मा मेरे समान। 6 दिशाओं में घूमने वाले जीव, मतलब आत्मा की दृष्टि से सभी जीव समान है, अलग है ही नहीं। श्वास के साथ सोहम का ध्यान करने से अधिक कर्म नजरा छूटती है। संकल्प सूत्र है। बोलो मैं आत्मा हूँ। सब बोलो मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है। मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। मैं निश्चित सिद्धालय जाऊँगा। इसके लिए क्या संकल्प करना है? 5 सीढ़ियाँ। श्रद्धा, श्रद्धा हृदय से आती है। आपके कण कण में आत्मा के प्रति श्रद्धा कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा भीतर है, वो दिखाई नहीं देती। 8 गुण है उसके भीतर। मैं आत्मा। प्रयास, जो संकल्प किया है उसके लिए मेहनत करना। स्मृति, जो संकल्प किया है उसको याद रखना। एकाग्रता, संकल्प पर अपने मन को एकाग्र करना। कंसंट्रेट, विवेक, बुद्धि, शरीर लड़का थी। ये संकल्प के 5 संकल्प। थोड़ा पढ़ते हो भाव प्रतिक्रमण करना। फिर आपको लोचना प्रतिक्रमण करना। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जितना आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट सुबह उठ करके पढ़ते रहो। प्रातःकाल की विधि है। फिर आगे है ध्यान क्या है? खाली हो जाओ, मन को गिराओ, जल्दी शब्दों की भीड़ सौंप दो। ध्यान के बारे में, शुद्ध ध्यान क्या करना। आगे है समाधि मरण की विधि। अंतिम में समाधि में जाऊँ, ये हमारा मनोरथ है। तो ये पढ़ोगे तो मैं पढ़ा दे पढ़ दे। ऐसा अनुभव करें कि इस भाव का अंतिम पड़ाव आ गया है। किसी भी उम्र में किसी को छोड़कर जाना पड़ता है। एक क्षण का भरोसा नहीं है। इंद्रियाँ क्षीण हो जाती हैं, शरीर कमज़ोर हो जाता है, समझ शक्ति घट जाती है, लोग मेरा डाल देते हैं। तो ऐसी दशा में तो निश्चित ही मोह ममता मूर्छा राग द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए। अब निरंतर ये रट रहे कि धन संपत्ति मकान दुकान परिवार कोई मेरे नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। अब तो इसका कोई भरोसा नहीं, कब साथ छोड़ दे। यानी अकेला आया अकेला जाना, मैं अकेला हूँ। परिवार से मोह ममता देश मात्र है। अंतिम समय की बात, कुछ बिगड़ रहा है सुधर रहा है, क्या करना है सब और आंखें बंद करके किसी से कोई गैर विरोध नहीं रहा। अब सौद बेटा अशांति क्रोध चिड़चिड़ापन आर्ट ध्यान अकुलता व्याकुलता विक्षेप मत, किसी के जन्म मरण में रुचि नहीं लेना। पोते पोते दोते दोतियाँ आदि के प्रति कोई ममता न रहे। घर में है तो व्यवहार निभाए पर अंतर में न्यारे रहे। अब परिवार समाज देश की व्यवस्था के बारे में कोई वार्तालाप नहीं करना। कोई जानकारी लेना देना टिक्का टिप्पणी नहीं, भलाई भलाई कुछ नहीं करना। अखबार टीवी में कुछ नहीं पढ़ना सुनना, समाचार से कोई संबंध नहीं, कथा निरर्थक कुछ नहीं करना। अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी प्रभु आपको अनंत अनंत बंधन अनंत अनंत। हे निरागी निरकारी शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वरूपी परम ज्योति सुखधाम, हे वितरागी परमात्मा, मैं निश्चय निर्णय से केवल शुद्ध आत्मा हूँ। मुझे आपकी अपूर्व शक्ति दे, शुद्ध आत्मा का समरण दे, शुद्ध आत्मा स्वरूप रहो। सब प्रकार के दोषों के लिए क्षमा करें। मुझे दया दे, शांति दे, समता दे, सत्य दे, त्याग दे, वैराग्य दे।
आपके सद्गुण मेज में निरंतर उत्कृष्टता के फरमायमान हो। मेरे सब प्रकार के दोषों के लिए क्षमा करें। हे प्रभु, मैं अनंत काल से शरीर की पूर्ति के लिए कार्य करता आया हूँ। पहले पशु योनि में था, देवदरी था, मनुष्य बना, मैंने शरीर को महत्व दिया। शरीर की सुंदरता के लिए, संसार की कामनाओं वासनाओं से संबंध बनाने के लिए संपत्ति इकट्ठी की, मैंने बहुत से दुष्कर्म किए। अब मैं आपके शरण में आ गया हूँ। मेरे तमाम दोषों को क्षमा करें। संसार भोग के सारे अनंत काल से आज दिन तक मैंने जगत के जीवों की कुछ भी शंका कुशंका की हो, कराई हो, अनुमोदन किया हो, कोई भी अपराध किए हो, कराए अनुमोदन किया हो, किसी प्रकार की आराधना की हो, कराई हो, अनुमोदन किया हो, कोई भी अंतराय किए हों, कराए अनुमोदन किए हो, 18 पाप स्थानकों के संबंधी मैंने कुछ भी अविवेक, अभक्ति, अपकार या दोष जाने अनजाने किए हो, कराए अनुमोदन किए, उन सब दोषों के लिए आलोचना प्रतिकोण प्राचित करता हूँ। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन का शरीर संबंधित सर्व माया आप प्रकार प्रकट परमात्मा के चरणों में समर्पित करता हूँ। आज और इस क्षण तक आपकी जिस किसी आज्ञा का पालन मुझसे नहीं हुआ, अंतःकरण से क्षमा प्रार्थना करते। हे परमपिता परमात्मा, आपकी वाणी में अज्ञान रूपी अंधकार से निकलकर मुझे आत्मज्ञान बोध कराया, परम सुख और शांति का परिचय कराया, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाया, सारा उपभोग योग जो उपभोग में लगा था उसे आत्मा में लगाकर परम सुख, अनंत शांति और ऐश्वर्य का अनुभव कराया। अंतिम समय में स्वयं को देखूं, स्वयं यानी आत्मा को देखूं, आत्मा को जानूं, आत्मा का बोध करूं, भले शरीर को भयंकर वेदना हो, मैं भेद विज्ञान के द्वारा शरीर के सुख महसूस ना करूं, मेरी चेतना विशुद्ध हो जाए, शरीर छोड़ते समय मेरा ध्याय भाव जागृत हो जाए। ऐसी उत्कृष्ट साधना करते करते मैं मृत्यु का वर्णन करूँ, भले कितने जन्म लेने पड़े, मेरा आत्मबोध सम्यक ज्ञान न छूटे। अंत में महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर आपके दर्शन कर सिद्ध बुद्ध और मुक्त होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। मेरा हर पल हर क्षण भाव बना रहे, सतत जागरूकता बने, अंतिम श्वास तक मुझे आत्मभाव बना रहे। हे प्रभु, हे चरे भगवान, मेरा जो बुद्धि लाभ मेरा अंतिम श्वास तक बना रहे, समाधि बन हो जाए। प्रभु, बस आपकी कृपा, आपका अनुग्रह हर पल हर क्षण। अरिहंते शरणं भवज्जामि, सिद्धे शरणं भवज्जामि, साहु शरणं भवज्जामि, केवली भक्ति ब्रह्मं शरणं। यही किताब अपने पास रखना, इसको पढ़ते रहना। ये देखा हूँ भगवान की फोटो है और मेरी फोटो साथ में अपने पॉकेट में रख सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं।